जाहिर है ये फ्रंट कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत बड़े माध्यम होंगे। उद्योग हो, व्यापार कारोबार हो, किसान हो या फिर कंज्यूमर, हर किसी को इसका लाभ मिलने वाला है। इस कॉरिडोर की क्या क्या खासियतें हैं और इसके क्या फायदे हैं, देखिए रेलवे स्टेशन खुर्जा से संवाददाता गौरव मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। भारतीय रेलवे आज एक नए ऊंचाई को छूने जा रहा है और ये ऊंचाई भारतीय रेलवे मालगाड़ियों को बेहतर बना करके करने जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुर्जा जंक्शन पे और ये जो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जिसका उद्घाटन आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री पीयूष गोयल की देखरेख में हुआ। और ये कहीं ना कहीं जो सौगात है, ये ऐसी सौगात है जिसका इंतज़ार काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा था। और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अगर मैं बात करूं, न्यू खुर्जा से ये न्यू भाऊपुर खंड जो है वो 351 किलोमीटर का ये पूरा मार्ग होगा। और इससे जो आने वाले दिनों में जो विशेषताएं इसकी होंगी, क्या लाभ मिलेगा, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जो ईडीएफसी का एक प्रमुख खंड होगा, इसकी लंबाई 351 किलोमीटर है। इस पर जो लागत है वो 5,000 करोड़ रुपए के आसपास है। 25 टन एक्सल लोड तक जो भारी लॉन्ग्स होंगे रेलगाड़ियों के संचालन हेतु उपयुक्त, जिसे 32.5 टन एक्सल लोड तक बढ़ाया जा सकता है। रेलगाड़ियों के तेज, सुरक्षित एवं अनुकूलित आवागमन के लिए 19 प्रमुख पुल और 414 छोटे पुल, 7 रेल फ्लाईओवर जो हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। बात करूं जो इसके लाभ हैं, क्योंकि ये देखिए जो रेलवे की तरफ से इसमें लाभ बताया जा रहा है, इसमें सबसे तौर पे जो माल ढुलाई है उसमें ऐतिहासिक वृद्धि होगी। चाहे वो कोयले की बात करें या फल सब्जियों की बात करें, वो एक बहुत बड़ी इसमें वृद्धि होगी। इसके अलावा बढ़ी हुई लागत क्षमता जो है वो लागत क्षमता इसमें बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को इससे बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अलीगढ़, खुर्जा, फिरोजाबाद, आगरा, भावपुर के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो बताया जा रहा है इसमें कि किस तरीके से उनको एक बड़ा लाभ मिलेगा। और ये जो है कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक नया बाजार ये हम कह सकते हैं। तो इसमें संपूर्ण भारत के बाजारों तक जो ये किसानों तक की जो पहुंच होगी, ये सबसे सस्ती और सबसे तेज होगी। तो डीएफसी की जो कनेक्टिविटी है वो इसलिए बढ़ाई जा रही है। हालांकि इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो राजस्थान में भी इसकी जो शुरुआत है वो की गई है। और ये जो पूरा कॉरिडोर आप देख रहे हैं, ये 350 किलोमीटर 351 किलोमीटर का जो लंबा ये कॉरिडोर है, ये पूरी तरीके से बन करके तैयार है। इंजन के खासियत की बात करें तो ये बिहार के मधेपुरा में बना है। तकरीबन 116 डिब्बे खींचने की जो क्षमता है वो इस इंजन की है। बहुत पावरफुल इंजन है। और आने वाले दिनों में अगर इस प्रकार के इंजन भारतीय रेलवे के पास आते हैं तो जो सबसे बड़ा लाभ होगा वो भारतीय रेलवे को ही होगा। और ये कहीं ना कहीं ऊर्जा कुशल और जो पर्यावरण अनुकूल रेल परिवहन के लिए विद्युतीकरण जो नेटवर्क है उसकी भी शुरुआत की गई है। किसी भी अस्थायी एवं अस्थायी गति प्रतिबंध से मुक्त भारतीय रेलवे का ये 351 किलोमीटर का पहला ऐसा ये खंड होगा। यानी कि पहले जो मालगाड़ियां चलती थी तो जो उनकी रफ्तार होती थी 24-25 किलोमीटर के हिसाब से चलती थी, लेकिन अब जो इसकी रफ्तार होगी, जो आप सामने देख रहे हैं, जो ट्रेन आगे आ रही है मालगाड़ी, अब इसकी जो रफ्तार होगी वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। और जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो 100 किलोमीटर के आसपास की होगी। तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये जो ट्रेन है ये बहुत मायनों में खास है। और जो इसका इंजन है वो बिहार के मधेपुरा में तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं, क्योंकि ट्रेन है ये यहाँ से निकल करके अब सीधे तौर पे यहाँ से हरी झंडी दिखा दिया गया है और इसको न्यू भाऊपुर के लिए रवाना किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाया है। और ये जो मालगाड़ी है आने वाले दिनों में विकास के नए आयामों को भी छुएगी। कैमरामैन नंद किशोर के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, खुर्जा। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि जो ट्रेनें हैं उसमें अधिक लोड ले पाएंगी और उसकी स्पीड बढ़ेगी। यानी कि जो गंतव्य में जाने में हमें 15 घंटे लगते थे उसको 6-7 घंटे में हम पूरा कर लेंगे। तो उसी एसेट से जितने वैगन हैं, जो इंजन है, उसको हमें आधे यूटिलाइजेशन से ही उतना माल ढो पाएंगे। यानी कि एसेट का यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा और समयबद्धता से सामान पहुंचा पाएंगे। जो सामान रास्ते में ख़राब हो जाता था उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब सामान बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। इंजन की स्पीड तो 100 kmph है। बेसिकली क्या होता है, इंजन में कैरिंग कैपेसिटी होती है, लोड कितना लोड कैरी कर पाता था। पहले एक ट्रेन की जो कैपेसिटी होती थी 4000 से 5000 टन, अब ये जो कैपेसिटी है ये 9000 टन से 12000 टन की कैपेसिटी के लोगों हैं।
तो अब ये एक ही ट्रेन में आप एक साथ एक ही इंजन से 9,000 से 10,000 12,000 टन तक के ट्रेन को खींच सकते हैं। इसीलिए आज हमने डबल ट्रेन चलाई, क्योंकि वो इंजन हमारा उतना कैपेबल था कि वो 9,000 टन की ट्रेन को भी खींच सकता है। तो उससे दुगना ट्रेन चली जाएगी एक ही इंजन से। न्यू खुर्जा रेलवे स्टेशन पे इस वक्त हम मौजूद हैं और नए जो मालगाड़ी है उसकी क्या क्या खासियतें होंगी आप देख सकते हैं कि पहले से जो बदलाव है इस मालगाड़ी के इंजन में बहुत ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। दरअसल ये बदलाव क्या क्या बदलाव किए गए हैं और आने वाले दिनों में इसका फ़ायदा क्या क्या मिलेगा हम सुदर्शन जी से ही समझते हैं। सुदर्शन जी, क्या बदलाव आप लोगों ने किया है और कितनी खास हो गई है अभी? पहले तो ये इंजन जो है मतलब एक तरह से स्टैंड बाय में एक इंजन मतलब वो रहता है, एक्टिव रहता है स्टैंड बाय में। अगर एक इंजन फेल होता है तो दूसरा भाग अपने आप वो स्टैंड बाय में आ जाएगा, तो फेल्योर की संभावना बहुत कम हो गई है। और जहाँ तक इसकी क्षमता बढ़ा दी गई है 12,000 हॉर्स पावर, तो ये लोड कैपेसिटी खींचने की क्षमता बढ़ गई है और लगभग 100 वैगन 100 वैगन तक खींच सकता है लोडेड गाड़ी। और ये स्पीड जल्दी मेंटेन कर लेता है। आमतौर पे देखा जाता है जो मालगाड़ियाँ होती हैं उसमें जब सामान आप लोग लेकर के निकलते हैं, समय की बहुत कीमत होती है, समय से सामान पहुंच जाए, तो क्या गति में भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? गति तो जो मालगाड़ी की निर्धारित है वही रहेगी, लेकिन जो मतलब ट्रैफिक कम होने की वजह से, केवल गुड्स ट्रैफिक होने की वजह से माल सही समय पहुंच पाएगा। जो ये पूरा डैशबोर्ड हम देख रहे हैं, पहले की अपेक्षा इसमें क्या क्या नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है आपको? क्या बदलाव इसमें? ये जो डिस्प्ले है, ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट इसको बोलते हैं, इसमें इस ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट से सारा कंट्रोलिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। हाँ, सारा कंट्रोलिंग हर चीज़ का। यदि हमारा अदर कुछ फेलियर होता है, एक तरह से गाड़ी को हम ऑपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारी खूबियाँ इसकी बताई यहाँ पे और निश्चित तौर पे ये जो सारा आप डैशबोर्ड पे देख रहे हैं जो सिस्टम है, सबके अलग अलग जो फंक्शन है अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं और इन्होंने ये भी बताया कि गाड़ी की रफ्तार भी काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके अलावा जो माल की आवाजाही है उसको लेकर के एक बड़ा फ़ायदा मिलेगा। अब आपको बाहर से दिखाएंगे कि दरअसल किस तरीके से ये पूरा जो सिस्टम है वो तैयार किया गया है।